Hi guys, every year we celebrate the International Yoga Day on 21st June and the theme set by United Nations for this year is Yoga for Health, Yoga at Home. हम सभी लोग योगा को जानते हैं कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज में, हाउ इट हेल्प्स एंड बच्चे से बूढ़े सभी लोगों को योगा करना चाहिए. मार्केट में योगा काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है. यू कैन ऑब्जर्व लास्ट 10 ईयर्स में मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी सारे योगा स्टूडियोज़ ओपन हो गए हैं. आजकल योगा एंड मेडिटेशन एट होम सिखाने वाले डिफरेंट ऐप्स भी आ गए हैं. बट क्या योगा के आसन और प्राणायाम जो हमें मार्केट में सिखाया जा रहा है, क्या योगा बस इतना ही है? एक्चुअली योगा इन इंडियन ट्रेडिशंस इज मोर देन फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. सो स्टार्ट करते हैं आज का ज्ञान. सो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं ऑरिजिन्स ऑफ योगा एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ योगा. सो योगा इज वन ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड पतंजलि ने योगा को सिस्टमाइज तरीके से योगा सूत्रास में उतारा है. भगवत गीता में भी कृष्णा अर्जुन को मीनिंग ऑफ योगा के बारे में बताते हैं 6th चैप्टर में. द वर्ड योगा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, युज एंड योग. इट मीन्स टू यूनियन और कम्युनियन. सिस्टम ऑफ योगा हमें सिखाता है परमात्मा और गॉड से जीवात्मा यानी कि स्पिरिट कैसे मिले, कैसे यूनियन हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, लिबरेशन की प्राप्ति हो. भगवत गीता में कृष्णा ने समझाया अर्जुन को कि जब आपका माइंड, इंटेलेक्ट, अहंकार कंट्रोल में होगा एंड फ्री फ्रॉम डिजायर्स होगा, देन ओनली स्पिरिट बिकम्स अ युक्ता, वन इन कम्युनियन विद गॉड. देन अर्जुन ने पूछा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि माइंड बहुत ही रेस्टलेस है, इनकंसिस्टेंट है, कहीं भी जाता है, कहीं भी कुछ भी सोचता है. देन कृष्णा ने उनको कहा इसमें कोई शक नहीं कि माइंड रेस्टलेस है, बट इसको ट्रेन किया जा सकता है बाय कांस्टेंट प्रैक्टिसेस और अभ्यास एंड बाय फ्रीडम ऑफ डिजायर और वैराग्य. कठोपनिषद ने भी योगा को डिस्क्राइब किया है कि व्हेन सेंसेस आर स्टिल्ड, व्हेन द माइंड इज एट रेस्ट, व्हेन द इंटेलेक्ट डज नॉट वेवर, देन ही हैज रीच्ड द हाईएस्ट स्टेज एंड दिस इज डिफाइंड एज योगा. तो चलिए अब नेक्स्ट द स्टेजेस ऑफ योगा के बारे में देखते हैं. पतंजलि ने योगा को 8 स्टेजेस और 8 स्टेप्स में डिवाइड किया है, इसलिए इसे अष्टांग योगा भी कहा जाता है. स्टेज नंबर 1 यामा, नियामा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. 1 से 5 स्टेजेस एक्सटर्नल एस्पेक्ट फॉर्म करती हैं, इसको बाहिरंगा कहते हैं. Whereas 6th to 8th स्टेज इंटरनल एक्सपेक्ट पे काम करती है, इसको अंतरंगा कहते हैं. तो फर्स्ट इज यामा स्टेज, इसको हम एथिकल डिसिप्लिन भी कहते हैं. पतंजलि ने बताया है कि हमें नॉन वायलेंस और अहिंसा, ट्रुथ और सत्य, नॉन स्टीलिंग और अस्तेय, नॉन कवेटिंग और अपारिग्रह. नॉन कवेटिंग मीन्स जिस तरह हमें बिना मतलब की चीज़ें खरीदते जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, उससे बचना चाहिए. कंक्लूजन इज ऑफ फर्स्ट स्टेज इज a yogi should reduce his physical needs to minimum. Second is niyama. There are the rules for individual discipline. First is purity, जैसे रोज नहाना चाहिए. Second contentment, संतोष, जो है उसी में खुश रहो. Third is austerity और तापस, मतलब you should always have goals in life. Fourth is study of self, खुद के बारे में फिजिकली और मेंटली समझिए. फिफ्थ इज डेडिकेशन टू लॉर्ड. यहाँ पर मतलब है कि अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो आप कोई भी बुरी आदतों से दूर रहेंगे, जैसे कि ग्रीड, अटैचमेंट्स, सॉरो. अगर नहीं भी मानते हैं तो भी फिर भी आपको दूर रहना चाहिए चीज़ों से. थर्ड लिम्ब ऑफ योगा और थर्ड स्टेज इज आसन. आसन कोई भी जिम्नास्टिक प्रैक्टिसेस नहीं है, बल्कि ये पोस्चर्स हैं जिसमें बॉडी में स्टेडीनेस और इक्विलिब्रियम आता है. कुछ आसन का नाम वेजिटेशन के ऊपर है, ट्री, लोटस, लोकस्ट, स्कॉर्पियन. कुछ का नाम एक्वाटिक एनिमल से निकला है, फिश, टॉर्टोइज, फ्रॉग, क्रोकोडाइल. कुछ का नाम बर्ड से निकला है, कॉक, पिकॉक, स्वान. कुछ का नाम एनिमल से, डॉग, हॉर्स, कैमल, लॉइन. इस आसन को करने से पहले वी कैन फील द बॉडी ऑफ अदर क्रिएचर्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्टेज और लिम्ब ऑफ द योगा इज प्राणायाम. It is the science of breath, respiration, life, wind, energy and strength. प्राणायाम में 3 चीज़ें होती हैं important. First is inhalation, exhalation. Second, third is retention, सांस लेना, सांस छोड़ना,
ब्रेथ को होल्ड करना। पतंजलि ने बताया कि एक योगी की लाइफ में वो कितने दिन जिया है उससे पता नहीं लगता, बल्कि उसने कितनी सांसें या ब्रेथ्स ली हैं उससे पता लगती है। इसलिए एक योगी रिदमिक पैटर्न से स्लो डीप ब्रीदिंग करता है। प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, नर्वस सिस्टम सूद होता है एंड क्रेविंग्स रिड्यूस होती है। सो फिफ्थ स्टेज ऑफ योगा इज प्रत्याहार। इट मीन्स द विड्रॉल ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम योर सेंसेस। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। इमेजिन आप फील करो कि आप एक कुएं के सबसे नीचे खड़े हो, सबसे बॉटम में। यू रजिस्टर द साउंड्स, आपको सब सुनाई दे रहा है आपके आसपास क्या हो रहा है, बट दीज साउंड्स डू नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस। कुछ भी डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट नहीं करता बॉडी और माइंड में। इट इज़ द स्टेट ऑफ नॉन रिएक्शन, जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं। जब आप कहीं पर भी रिएक्ट नहीं करते एंड आप अपने रिस्पॉन्सेज को चूज कर सकते हैं, तब आप समझिए कि आप इस स्टेज में पहुंच चुके हैं। सो अभी तक आपने देखा कि बॉडी आसन की हेल्प से ठीक हुई, प्राणायाम से माइंड इक्विलिब्रियम स्टेट में आया एंड सेंसेस प्रत्याहार स्टेज से कंट्रोल में आए। लास्ट 3 स्टेजेस आर स्टडीड टुगेदर एंड आर नोन एज अंतरात्मा साधना और इनर मोस्ट क्वेस्ट। नाउ योगी रीचेज 6th स्टेज ऑफ योगा, धारणा। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्रता। पतंजलि ने बताया कि यू शुड हैव अ कंसिस्टेंट फोकस इन वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। Dharana can be found whenever a person is fully present and focused on an activity or object. मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, घर, ऑफिस या हॉबी, आप इस स्टेज में पहुंच गए हैं तो आप उसमें फुल्ली कॉन्सेंट्रेट और फोकस्ड रहेंगे। 7th स्टेज इज ध्यान और मेडिटेशन। हम सभी मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, बहुत सारे ऐप्स भी हैं मार्केट में जो आपको फोकस करते हैं मेडिटेशन करें। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ प्रीवियस स्टेज एंड दिस स्टेज। सोचिए कि बारिश हो रही है और ऊपर से गिरती रेन ड्रॉप्स इज धारणा, एज दे आर फोकस्ड टू गो डाउनवर्ड्स। एंड जब वो नीचे गिर के रिवर बनती हैं, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मेडिटेशन वेयर फ्लो इज अनइंटरप्टेड। जैसे कि बल्ब से रोशनी होती है घर में एंड देयर इज रेगुलर अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ करंट, वैसे योगी का माइंड इल्यूमिनेट होता है ध्यान से। सो लास्ट स्टेज इज नोन एज समाधि। जब मेडिटेशन बहुत प्रैक्टिस के बाद एक पीक पर पहुंच जाता है, तब योगी समाधि स्टेट में होता है। इस स्टेट में बॉडी और सेंसेस रेस्ट में होते हैं, आप बॉडी को फील नहीं कर सकते, बट कॉन्शियसनेस अलर्ट रहता है। देन अकॉर्डिंग टू पतंजलि, योगी एक्सपीरियंसेस ट्रुथ, जॉय एंड कॉन्शियसनेस। इस स्टेज में आई मी नहीं रहता। योगी मटीरियल वर्ल्ड से ऊपर उठकर इटर्नल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है। एंड व्हेन वन रीचेस दिस स्टेट, the person has attained the true yoga. So हमने 8 स्टेजेस को योगा में आज समझा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। एंड यू विल सी मी ऑन नेक्स्ट संडे. Next video will be about Ayurveda and its healing properties. Thank you so much.